नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरी रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। डायलिसिस से बदली जिंदगी, आयुष्मान योजना के साथ दयाल अस्पताल बना किडनी रोगियों का सहारा। पुरानी इटारसी में बिजली कंपनी का संपर्क अभियान, उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर पंजीकरण डेमो देकर समझाए स्मार्ट मीटर के फायदे। सोना सावरी नाका पर मना भगवान विष्णु के अवतार सोहंग महाराज का प्रागट्य उत्सव। रैसलपुर खरीदी केंद्र पर प्रशासनिक टीम से अभद्र व्यवहार, केंद्र प्रभारी और सर्वेयर पर एफआईआर। पुरानी इटारसी के एक ही परिवार के 4 सदस्य गिरफ्तार, ससुर साले और पत्नी पहुंचे जेल। जंगलों में अवैध उत्खनन और कटाई का किल, डीएफओ को सौंपेंगे ज्ञापन। और अब बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। विशेषकर किडनी रोगों से पीड़ित मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। इटारसी के दयाल अस्पताल ने इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 10,000 से अधिक डायलिसिस सत्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। दयाल अस्पताल में वर्ष 2017 से डायलिसिस यूनिट का संचालन किया जा रहा है। अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 10,300 डायलिसिस सत्र पूरे किए जा चुके हैं। वर्तमान में अस्पताल में रोज लगभग 8 से 10 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। अस्पताल का उद्देश्य सरकार की मंशा के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मरीज धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। डायलिसिस कराने आए एक मरीज ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, पहले हमें इलाज के लिए होशंगाबाद या भोपाल के चक्कर लगाने पड़ते थे। यात्रा और इलाज का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दयाल अस्पताल में ये सुविधा मिल रही है। अब हमें पैसे की चिंता किए बिना समय पर इलाज मिल पा रहा है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश्वर दयाल ने बताया कि भारत में क्रॉनिक किडनी डिसीज के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अक्सर अनियंत्रित डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। डॉक्टर दयाल के अनुसार कई बार मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं जब किडनी काफी हद तक काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में नियमित डायलिसिस ही एकमात्र विकल्प बचता है। विशेषज्ञों के अनुसार डायलिसिस पर वह प्रक्रिया है जिसमें मशीन के जरिए मरीज के शरीर से खून निकालकर उसे साफ किया जाता है और फिर वापस शरीर में डाला जाता है। यह प्रक्रिया किडनी का कार्य कृत्रिम रूप से करती है। किडनी की गंभीरता के आधार पर मरीज को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसमें हर बार लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है। दयाल अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना के तहत दी जा रही इस सेवा से इटारसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों परिवारों को आर्थिक संकट से उबारा है और मरीजों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 2017 से हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर संचालित हो रहा है और हर्ष का विषय ये है कि निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा इटारसी में उपलब्ध है। और 2017 से 2026 तक हमने 10,340 डायलिसिस सफलतापूर्वक की है और कई लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलता है। इटारसी में अभी डायलिसिस यहीं पे संचालित है और निःशुल्क हो रही है, तो सभी वर्गों को इसका फायदा मिलता है। और 10,000 से ऊपर डायलिसिस होना इस बात का प्रमाण है कि कितने लोगों ने इसका यहाँ पे फायदा उठाया। रोजाना हमारे यहाँ 2 स्लॉट में 4-4 डायलिसिस, मतलब टोटल 8 डायलिसिस पर डे हम लोग कर रहे हैं। 4 डायलिसिस मशीन हमारे पास है और आयुष्मान में इसका निःशुल्क डायलिसिस सेंटर संचालित। हाँ, निकट भविष्य में क्योंकि शहर की रिक्वायरमेंट है, हम एक डायलिसिस मशीन और प्रोवाइड करते हैं। वन परिक्षेत्र इटारसी के अंतर्गत आने वाले जमानी उपवन सर्कल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां वन संपदा की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और जंगलों की अवैध कटाई का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमानी उपवन सर्कल के एक बीट गार्ड की कथित सरपरस्ती में पिछले 15 दिनों से यह अवैध खेल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की प्रतिबंधित सीमा के भीतर से बिना किसी खौफ के दिन रात 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध उत्खनन की रेत और मिट्टी का परिवहन कर रही हैं। इतना ही नहीं, बेशकीमती सरकारी जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ी की तस्करी का कारोबार भी जोरों पर चल रहा है। रक्षक की भक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व और पर्यावरण दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगलों की इस बदहाली और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर अब स्थानीय स्तर पर आक्रोश पनप रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएफओ को पूरे साक्ष्यों के साथ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से जमानी उप वन सर्कल में
तैनात बीट गार्ड और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने तथा अवैध उत्खनन व कटाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की जाएगी। इस संबंध में रेंजर अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमारे संज्ञान में मामला है, जिस जगह की बात हो रही है वहां की जांच कराई जाएगी। हालांकि शिकायत की वजह यह है कि कतिपय लोग वहां स्वयं काम करना चाहते हैं, जबकि आदेश है कि जो भी काम होंगे सब इको समिति के माध्यम से ही होंगे। वस्तु स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। थाना केसवा पुलिस ने ग्राम सहेली में हुई मारपीट के बाद एक महिला की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पुरानी इटारसी निवासी एक ही महिला के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जीआरपी से सेवानिवृत्त एक सहायक उप निरीक्षक भी शामिल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी इटारसी निवासी सीमा नागवंशी का विवाह वर्ष 2020 में ग्राम सहेली निवासी राजेश लांजीवार के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 26 अप्रैल 2026 को सीमा के पिता पदम सिंह नागवंशी अपने बेटों के साथ सहेली पहुंचे थे। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में राजेश की 58 वर्षीय मां रामरती बाई लांजीवार गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें उपचार के लिए इटारसी के डॉक्टर दयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 4 मई 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। पीएम रिपोर्ट में चोटों के कारण मृत्यु की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाई है। केसला पुलिस ने 17 मई 2026 को दबिश देकर पदम सिंह नागवंशी 65 वर्ष पिता छोटे लाल नागवंशी निवासी पुरानी इटारसी जीआरपी सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक योगेंद्र नागवंशी 32 वर्ष पिता पदम सिंह नागवंशी, नरेंद्र नागवंशी 37 वर्ष पिता पदम सिंह नागवंशी, सीमा लांजीवार 35 वर्ष पति राजेश लांजीवार प्रतिका की बहू को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चारों आरोपियों को 18 मई 2026 को इटारसी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल वारंट पर जिला जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में केसला थाना प्रभारी निरीक्षक मदन पवार, सहायक उप निरीक्षक हुकुम सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक कमलेश कबड़े, प्रधानारक्षक युद्ध यादव मध्य प्रदेश और अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। रैसलपुर स्थित बालाजी वेयरहाउस खरीदी केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शासकीय अधिकारियों की रिपोर्ट पर केंद्र प्रभारी और सर्वेयर निरीक्षण के दौरान खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 6 बजे सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य विभाग के कमल किशोर शुक्ला, विनोद बिसरे और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुबेर काजी की संयुक्त टीम बाइक से रैसलपुर स्थित बालाजी वेयरहाउस खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। टीम का उद्देश्य खरीदी केंद्र पर व्यवस्थाओं और अनाज की गुणवत्ता की जांच करना था। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद सर्वेयर सूरज सराठी 28 वर्ष निवासी सन्निचरा बाजार माखन नगर और केंद्र प्रभारी मुकेश साहू 33 वर्ष निवासी ग्राम रायपुर ने अधिकारियों के साथ सहयोग करने के बजाय अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। आरोप है कि दोनों ने अधिकारियों को शासकीय कार्य करने से रोका, उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। अधिकारियों द्वारा समझाने के बावजूद आरोपियों का व्यवहार उग्र बना रहा। घटना के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुबेर काजी ने थाना इटारसी में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। इटारसी टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि जुबेर काजी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मुकेश साहू और सूरज सराठी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी, शासकीय कार्य में बाधा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। उपार्जन केंद्रों पर इस तरह की अनुशासनहीनता और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को गंभीरता से लेते हुए इटारसी नगर पालिका प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अनुबंध का उल्लंघन करने वाली एक निजी फर्म के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मरेवा इंटरप्राइजेस को 6000 नग लंबी झाड़ू प्रदाय करने का कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंध के तहत सामग्री की आपूर्ति समय सीमा में ही की जानी थी, लेकिन फर्म द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई। बार बार दी गई चेतावनी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा फर्म को सामग्री प्रदाय करने हेतु कई बार सूचना पत्र जारी किए गए, लेकिन फर्म ने सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। फर्म की हठधर्मी और लापरवाही के कारण नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के कार्यों में सीधी बाधा माना जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने थाना प्रभारी को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि फर्म ने जानबूझकर सामग्री प्रदान न कर परिषद के साथ धोखाधड़ी की है। परिषद ने अब इस मामले में कानूनी कदम उठाते हुए संबंधित फर्म के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन के इस कड़े कदम से अन्य उन ठेकेदारों और फर्मों में भी हड़कंप है जो नगर पालिका के कार्यों में
लापरवाही बरत रही है। नगर पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता और जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का समझौता या बाधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद जिमी कैथवास, अमित विश्वास, राकेश यादव, पार्षद पति राजकुमार बावरिया, रमेश धूरिया, मनीष ठाकुर, राजकुमार यादव, एल्डरमैन रेखा मालवीय, संजीव हुरा, पुरानी इटारसी नगर मंडल अध्यक्ष मयंक महाला सहित अनेक पार्षद मौजूद थे। हमारे स्वच्छता संबंधी टेंडर लगे थे जिसमें झाड़ू, फिनाइल, एंटी मलेरिया ऑयल इसके टेंडर थे। ये टेंडर माँ रेवा एजेंसी के द्वारा, इंटरप्राइजेस के द्वारा लिए गए थे। हमसे उनका अनुबंध भी हो गया 7 तारीख को, लेकिन वो सामान नहीं दे रहे। हम लगातार उनको मेल के माध्यम से, फ़ोन के द्वारा सूचित कर रहे हैं कि हमको सामग्री उपलब्ध कराएं, क्योंकि शहर में झाड़ू का अभाव है। हमारे कर्मचारियों के पास झाड़ू नहीं होने के कारण स्वच्छता व्यवस्था हमारी प्रभावित हो रही है। आपको मच्छर भी हमको दिख रहे हैं, तो ये एंटी मलेरिया ऑयल भी हमें बहुत आवश्यक है और फिनाइल की भी बहुत आवश्यकता है। तो वो सामग्री जो आवश्यक है वो फर्म के द्वारा जानबूझकर, लापरवाही पूर्वक और षड्यंत्र पूर्वक वो सामग्री हमको प्रदान नहीं की जा रही। तो विभिन्न धाराओं में हमने प्रकरण दर्ज करने के लिए इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर के खिलाफ यहाँ आवेदन दिया है कि उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करें, ताकि आने वाले समय में जो भी इस तरह, क्योंकि अति आवश्यक जो सामग्री होती है, जल के भी टेंडर लगे हुए हैं, अगर उसमें सामग्री हमको नहीं मिलेगी तो हमारी जल व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए हमने ये यहाँ पर आज माननीय टीआई महोदय को निर्णय किया कि उनको एक आवेदन दिया है जिसमें हमने विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया है, क्योंकि जो हमसे एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट का भी उल्लंघन हो रहा है। हमसे जो एक बॉन्ड हुआ है, एक प्रकार से छल भी हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी भी की जा रही है और षड्यंत्र भी किया जा रहा है। तो इन विभिन्न धाराओं में प्रोपराइटर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन हमारी परिषद के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। राजेश शर्मा है, महर्षि नगर, राजेश अग्रवाल, सूरजगंज के पास उनका निवास है। नगर के समस्त नागरिकों के लिए जरूरी खबर। बुधवार 20 मई को यदि आप दवाइयां खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इटारसी केमिस्ट एसोसिएशन ने भी अपना पूर्ण समर्थन देते हुए हड़ताल का निर्णय लिया है। इसके चलते नगर के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। इटारसी केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन की मुख्य मांगे लंबे समय से लंबित हैं। बिना डॉक्टर के पर्चे और सत्यापन के ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनियों पर कड़ा अंकुश लगाने की मांग, लाइसेंसिंग और फार्मासिस्ट अनिवार्यताओं से जुड़ी व्यवहारिक शर्तों में सुधार, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बढ़ते दखल से छोटे और स्थानीय केमिस्टों के व्यापार को बचाना, आम जनमानस की सुविधा और किसी भी प्रकार की चिकित्सीय इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने 2 मेडिकल स्टोर को खुला रखने का निर्णय लिया है। सरकारी हॉस्पिटल के सामने और न्यू जयश्री बालाजी मेडिकल, पुरानी इटारसी। इटारसी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कामेश अग्रवाल और सचिव अभिषेक साहू ने संयुक्त रूप से नगरवासियों से अपील की है कि वे अपनी नियमित और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। एसोसिएशन ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जनता से सहयोग की अपेक्षा की है। यदि आपके परिवार में किसी की नियमित दवाइयां चल रही हैं तो रात 10 बजे से पहले उनकी स्टॉक जांच कर लें और जरूरी दवाइयां खरीद लें। तो छोटी सी ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे।
कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शनिदेव को विशेष भोग अर्पित कर भंडारे से की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। एक शाम शनिदेव के नाम भजन संध्या का शुभारंभ भगवान गणेश, शनिदेव एवं मां दुर्गा की भव्य महाआरती के साथ हुआ। मां के बेटे जागरण समिति के संचालक आलोक शुक्ला के निर्देशन में आकर्षण गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। इसके बाद भजन गायिका श्रीमती वीणा ठाकुर ने अनेक भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। इस भव्य धार्मिक आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिकों, सिंधी समाज, पुजारियों एवं संगीत कलाकारों ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति और सहभागिता दर्ज कराई। शनि मंदिर के मुख्य पुजारी महेश शर्मा, पूज्य पंचायत सिंधी समाज के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य पवन शुक्ला, रविंद्र गुप्ता और नटवर पटेल महाआरती में विशेष रूप से उपस्थित रहे। आलोक शुक्ला संचालक, मां के बेटे जागरण समिति और भजन गायिका श्रीमती वीणा ठाकुर। भजनों में शानदार संगीत देने वाले कलाकारों पवन शुक्ला, गोलू राजपूत, महेंद्र कनक, विज्जू देवहरे, यशवंत पठारिया, दीपक कतिया, ब्रजेश, अनमोल सेन, जीतू एवं सोहन शामिल रहे। कार्यक्रम की उत्कृष्ट साउंड व्यवस्था मोनू साउंड द्वारा की गई। देर रात तक चली इस भजन संध्या में सब्जी मंडी के व्यापारी गण एवं सैकड़ों श्रद्धालुओं की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य पुजारी एवं समस्त सब्जी मंडी व्यापारियों ने सभी श्रद्धालुओं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का सहृदय आभार व्यक्त किया। प्रतिवर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले पूज्य सोहंग महाराज का प्रगट उत्सव नगर में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आने वाले सोना सावरी नाका मुख्य मार्ग पर एक विशाल भंडारे और शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए सेवादारों द्वारा मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को रोककर बड़ी आत्मीयता से ठंडा व शीतल शरबत पिलाया गया, जिससे राहगीरों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही उपस्थित आमजनों और श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। इस सेवा कार्य में हर संगत गुरुद्वारे के सेवादारों का विशेष योगदान रहा। प्रागट्य उत्सव के इस पुण्य अवसर पर गुरुद्वारे से जुड़ी महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दी और पुण्य लाभ कमाया। कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय और सेवा भावना से सराबोर नजर आया। प्रतिवर्ष की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले पूज्य सोहंग महाराज का प्रकट उत्सव नगर में बेहद हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ये नेक कलंक जैसे सभी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। मुस्लिम धर्म में लिखा है अमाम मेहंदी के आने का, हिंदू धर्म में कल की अवतार के आने का, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है नेक कलंक के आने का। जैसे हर धर्म में लिखा हुआ है, वो धर्म में सच के सूरज के बारे में बताया गया है।
हर धर्म के अनुयायी ये देख रहे हैं कि उस अकाल पुरख जो नए कलंक है, कल की अवतार है, वो कब मातलोक के अंदर आएगी। ये जो आज का दिवस है ये उसके प्रकट होने का दिन है। वो मातलोक में इस संसार में आ चुके और उन्होंने अपना आगे कार्य किया जो उन्होंने करना था। उन्होंने हमारे को इस उपलक्ष्य में 24 ग्रंथ दिए हैं। अब ये 24 ग्रंथों के रूप में हरबाणी के, जिसको हरबाणी कहा जाता है, हरबाणी मतलब परमात्मा की बाणी। एक गुरबाणी हुआ, पहले गुरबाणी के नाम से जानते हैं हम, गुरबाणी होती है गुरुओं की बाणी और जो परमात्मा की स्तुति करती है। ये हर बाणी है, उस परमात्मा ने संसार में आके अपने जो नुमाइंदे हैं, जो अपने उसके हर जन है, उसके बारे में उसकी प्रशंसा किया, उसके बारे में बताया कि वो कैसे कैसे क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे परमात्मा को प्राप्ति है। कल की अवतार, नए कलंक या मैत्री बुद्धा या अमाम मेहंदी के प्रगट होने का दिन है। वो आज के दिन ही प्रगट हुए थे, जिसको निष्कलंक कहते हैं। निष्कलंक के प्रगट होने का दिन मनाया जाए। हाँ जी, उसमें प्रसाद, ये जो मीठा जल है ये प्रसाद हो गया, या कुछ भी अलग अलग तरह से जो भी चाहे वो सेवा कर सकता है। इसमें हर आदमी अपना योगदान दे सकता है। पवित्र मां नर्मदा के तट पर स्थित प्रसिद्ध बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण में यादव समाज द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह स्नेह भोज का आयोजन किया गया। यह आयोजन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर यादव के निर्देश पर डॉक्टर बलदेव यादव को युवा विंग का प्रदेश महासचिव नियुक्त किए जाने के उपलक्ष्य में रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने नवनियुक्त प्रदेश महासचिव डॉक्टर बलदेव यादव का पुष्पमाला पहनाकर और शॉल श्रीफल से आदरपूर्वक आत्मीय स्वागत किया। समारोह के प्रमुख वक्ता और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अभियोजक एडवोकेट मुकेश यादव ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को आपसी मतभेद भुलाकर समाज के हित में एकजुट होकर कार्य करना होगा। यादव समुदाय को संगठित करके ही हम सामाजिक उत्थान, शिक्षा और विकास के कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट मधुसूदन यादव, डॉक्टर मनीष देवड़ा, मुकेश यादव भिलाड़िया प्रदेश सचिव और कपिल यादव रिटायर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा विंग जिला व स्थानीय पदाधिकारी, राजेंद्र यादव जिलाध्यक्ष नर्मदापुरम शहरी राजेश यादव, जिलाध्यक्ष ग्रामीण रूपेश यादव, युवा विंग जिलाध्यक्ष शहरी और नरेंद्र पटेल पार्षद सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों सहित पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले पशुपतिनाथ धाम मंदिर परिसर में दूसरे एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस शिविर में नर्मदापुरम जिले से आए वरिष्ठ अधिकारी AK सिंगार और DGM संदीप पांडे की विशेष मौजूदगी में बिजली विभाग की टीम ने उपभोक्ताओं की शिकायतें लिखित रूप से दर्ज की। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थी अत्यधिक बिजली बिल कनेक्शन और मीटर, BPL परिवारों को राहत, कृषि एवं घरेलू के कनेक्शन। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि टोल फ्री नंबर 1912 पर ड्यूटी ऑपरेटर द्वारा कई बार शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जाता है। शिविर की एक मुख्य विशेषता यह रही कि विद्युत वितरण कंपनी के तकनीकी स्टाफ ने साधारण मीटर और स्मार्ट मीटर के बीच में अंतर को लाइव डेमो के माध्यम से उपभोक्ताओं को समझाया। विद्युत वितरण कंपनी से DGM संदीप पांडे ने कहा कि संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की लंबी शिकायतों का समय रहते समाधान करना है। इस शिविर में आई सभी लिखित शिकायत की जांच कर उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। आगामी दिनों में भी अलग अलग तारीखों पर ऐसे शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। सर, इसमें ज़्यादातर तो जो है बिल से संबंधित आ रही है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आती है। इसमें जैसे जो मीटर लगे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है या वोल्टेज कम आ रहा है, और इस तरह की कुछ समस्याएँ आ रही है, जिसमें हम लोग दिखवा रहे हैं, उनको तुरंत जो है रिजॉल्व करवा रहे हैं। और ये कैंप के माध्यम से जो है कंज्यूमर उपभोक्ता के द्वार, यानी कि हम खुद उनके वहाँ चल के आए हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, इमीडिएटली जो है सॉर्ट आउट करेंगे इस कैंप के माध्यम से। तो उपभोक्ता की जो हैं जो जितनी भी जो समस्याएं हैं, जैसे बिल संबंधी हो गए, मीटर एवं सर्विस केबल संबंधी हो गए, तकनीकी सेवाएँ हो गई, कनेक्शन संबंधी सेवाएँ हो गई, ये जो हैं संबंधित सेवाएं ये है कंप्लेंट्स हैं, इनको हम जो है बैठ के यहाँ पे रिजॉल्व करें। नहीं सर, जारी रहेगा। अब ये वार्ड के अकॉर्डिंग लग रहा है, जैसे अभी आज वार्ड क्रमांक 9 में जो है लगा है, ऐसे अलग अलग वार्डों में अलग अलग तारीखों में लगेगा। 1 साल की जो है ये पूरी संपर्क अभियान जो है 1 साल के लिए कंपनी और शासन के निर्देशन लगेगा। जन सुनवाई के दौरान ही एक दृश्य ऐसा भी आया जहां अधिकारी स्वयं आवेदक के पास पहुंच गए,
चलने फिरने में असमर्थ वृद्ध महिला की जनसुनवाई में आने की सूचना मिलते ही डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी स्वयं आवेदिका के पास पहुंच गई। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नीता कोरी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला की समस्या सुनी और उन्हें वृद्धाश्रम तक भी पहुंचाया गया। साथ ही सामाजिक न्याय के समन्वय स्थापित कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में इटारसी शहर में नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पुरानी इटारसी में किया जाएगा। और अब खबरें अपराध जगत की। केसला थाना क्षेत्र में आपसी विवाद और मारपीट की 2 अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गई हैं। ग्राम डांडीवाड़ा में आरोपी पप्पू वरकरी ने फरियादी राजेश पठारिया के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। रामरामपुर में फरियादी सरोज चौरे ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी ब्रजेश चौरे ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस तरह से ग्राम तारारोड़ा फरियादी योगेश चौधरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। घटना सनखेड़ा नहर के पास की है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। थाना केसला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डांडीवाड़ा में रेंजर के शासकीय आवास में हुई चोरी की रिपोर्ट केसला थाने में दर्ज हुई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी के शासकीय आवास को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। फरियादी के अनुसार चोरों ने अलमारी में रखी एक सोने की चेन, सोने का लेडीज नेकलेस, चांदी का ग्लास और 75,000 रुपए नगद सहित एक मोटोरोला स्मार्टफोन चुरा लिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। डायलिसिस से बदली जिंदगी, आयुष्मान योजना के साथ दयाल अस्पताल बना किडनी रोगियों का सहारा। पुरानी इटारसी में बिजली कंपनी का संपर्क अभियान, उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर पंजीकरण डेमो देकर समझाए स्मार्ट मीटर के फायदे। सोना सावरी नाका पर मना भगवान विष्णु के अवतार सोहंग महाराज का प्रागट्य उत्सव। रैसलपुर खरीदी केंद्र पर प्रशासनिक टीम से अभद्र व्यवहार, केंद्र प्रभारी और सर्वेयर पर एफआईआर। पुरानी इटारसी के एक ही परिवार के 4 सदस्य गिरफ्तार, ससुर साले और पत्नी पहुंचे जेल। जंगलों में अवैध उत्खनन और कटाई का किल, डीएफओ को सौंपेंगे ज्ञापन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।